तो जय हिंद जय जोहार। आज है 3 जनवरी 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण दिवस में आज क्या है खास। तो 3 जनवरी को स्टार्ट होता है माघ मेला की शुरुआत और इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस में आज का 3 जनवरी के बारे में है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो राज्य में हो गया पेशा लागू, अब ग्राम सभा की अनुमति के बिना भू अर्जन नहीं, अर्थदंड लगाने का भी अधिकार मिला। तो ग्राम स्वराज राज्य सरकार ने पेशा की अधिसूचना जारी की है। अनुसूचित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। तो झारखंड सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली पेशा 2025 लागू कर दिया गया है। सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। यह नियमावली राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय की पारंपरिक व्यवस्थाओं को सशक्ति बनाना और स्वशासन को मजबूती देना है। इसमें ग्राम सभा की सहमति जरूरी होगी। इसके लिए निर्णय ग्राम सभा की बैठक में होगी। इसमें कोरम पूरा करने की बाध्यता होगी। इसमें पारंपरिक ग्राम सभा द्वारा दंड का प्रावधान भी किया गया है। कहा गया है कि अगर गांव के किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो दंड का भी प्रावधान है। दंड अधिकतम 2000 रुपये तक होगा। अगर गलती किसी नियत से नहीं की गई है तो मूल भूल स्वीकार करने पर ग्राम सभा माफ़ी भी दे सकेगी। ग्राम सभा के पास कारावास की सजा देने का प्रावधान नहीं होगा। दंड की राशि प्रभावित व्यक्ति की क्षमता को देखकर तय की जाएगी। यह राशि ग्राम सभा के कोष में जमा होगी। प्रभावित व्यक्ति इसका अपील भी कर सकेगा। इसके लिए समाज को पारंपरिक व्यवस्था में स्थान सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद भी मामला नहीं सुलझने पर कोर्ट की शरण में जा सकेंगे। झारखंड सरकार की यह अधिसूचना अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए जल जंगल और जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। तो ये होंगे अहम प्रावधान। तो अगर गलती किसी नियत से नहीं की गई तो ग्राम सभा माफ़ी भी दे सकेगी। ग्राम सभा के पास कारावास की सजा देने का प्रावधान नहीं होगा। जनजातीय समुदाय की पारंपरिक व्यवस्था को सशक्त बनाना मकसद है और ग्राम सभा जल निकायों और लघु खनिजों का प्रबंधन कर सकेगा। ग्राम सभा के पास अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने का मौलिक अधिकार यानी दायित्व है। पुलिस को गिरफ्तारी की जानकारी 7 दिन में ग्राम सभा को देनी होगी। अनुमोदन की समय सीमा नियमावली में ग्राम सभा में किसी भी योजना की समय सीमा भी तय कर दी गई है। ग्राम सभा को किसी भी प्रस्तावित योजना पर 30 दिनों में निर्णय लेना होगा, अन्यथा उसे स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा। वहीं पर सामाजिक बुराइयों से निपटेगी ग्राम सभा। नियमावली में अंधविश्वास, जादू टोना और डायन बिसाही जैसे कुरीतियों के खिलाफ ग्राम सभा को कड़े कदम उठाने और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। ग्राम सभा और स्वशासन का नया ढांचा नए नियमावली के अनुसार अब हर पारंपरिक गांव की अपनी ग्राम सभा होगी, जिसकी अध्यक्षता उस समुदाय के पारंपरिक प्रधान जैसे मांझी, मुंडा, पाहान, महतो आदि करेंगे। ग्राम सभा की बैठक महीने में कम से कम एक बार अनिवार्य है। बैठक के कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/3 होना आवश्यक है, जिसमें 1/3 महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ग्राम सभा के सभी निर्णय मुख्य रूप से सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। यदि सर्वसम्मति नहीं हो तो बहुमत के आधार पर हाथ उठाकर मतदान कराया जाएगा। ग्राम कोष की स्थापना हो सकेगी। प्रत्येक ग्राम सभा अपना ग्राम कोष बना सकेगी, जिसमें अन्य श्रम वस्तु और नगद कोष शामिल होंगे। इस कोष में लघु वन उपज से प्राप्त रॉयल्टी, दंड राशि और अन्य राजस्व शामिल जमा किए जाएंगे। इसमें विवादों का समाधान और शांति व्यवस्था करने का भी प्रावधान शामिल है। ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने और विवादों को सुलझाने का मौलिक दायित्व दिया गया है। संसाधनों पर ग्राम सभा का होगा नियंत्रण। तो ये सभी बातें ग्राम सभा से संबंधित हैं और पेशा नियमावली से संबंधित हैं, जो कि लागू कर दिया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो पेशा महीने में एक बार अनिवार्य होगी ग्राम सभा की बैठक। तो पेशा नियमावली के लागू हो जाने के बाद ही पेशा के लिए हर एक महीने में एक अनिवार्य ग्राम सभा की बैठक होना जो है अनिवार्य है। पेशा को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार महीने में एक बार ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य होगी। इससे इतर ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों अथवा 50 सदस्य जो भी कम हो की लिखित उपेक्षा पर या फिर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या जिला दंडाधिकारी, उपायुक्त द्वारा उपेक्षित किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक 7 दिनों के भीतर बुलाई जा सकेगी।
जिलों में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत आयोग ने जिलों में अब तक की तैयारी का जायजा लेने का निर्णय लिया है। इसे लेकर 8 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों आदि के साथ बैठक होगी। अगली खबर की ओर चलते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम से जुड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टोंटो और चाईबासा में हुई घटना से ग्रामीणों में आक्रोश, हाथी के हमले से 3 ग्रामीणों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले में वर्ष 2026 के पहले दिन हाथियों ने 3 ग्रामीणों यानी किसानों की जान ले ली, वहीं 2 महिलाओं की हालत गंभीर है। घटना गुरुवार देर रात की है। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वहीं वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। मृतकों की शिनाख्त टोंटो प्रखंड की पुरना पानी पंचायत स्थित बांडी जारी गाँव निवासी मंगल सिंह देवगम 34 और टोंटो प्रखंड के बनई गांव निवासी हुरदप महांत 55 और मुसफिल थाना क्षेत्र के रोरो निवासी विष्णु सुंडी के रूप में हुई है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो पंचायती राज विभाग ने 3 संशोधनों के साथ जारी की अधिसूचना। झारखंड में पेशा कानून लागू हो चुका है। अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के माध्यम से चलेगा जनता का शासन। तो शासन की सबसे मजबूत और सर्वोच्च इकाई बन गई है ग्राम सभा। तो राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सशक्त किया गया है। महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार मिला है और स्वशासन की परिकल्पना पूर्ण हुई है, कहना है दीपिका पांडे सिंह का, जो कि मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के। शासन की सबसे मजबूत और सर्वोच्च इकाई बन गई है ग्राम सभा। वो भी एमडीटी तैयार करेगी योजनाओं की रूपरेखा। तो डीसी के स्तर से गठित मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यानी एमडीटी ग्राम सभा से परामर्श कर वार्षिक विकास योजना तैयार करेगी। ग्राम सभा को इन योजनाओं पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने का अधिकार होगा। यदि तय समय में निर्णय नहीं हुआ तो योजना को स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। जल जंगल जमीन पर ग्राम सभा अधिकार होगा। तो सबसे बड़ा असर क्षेत्र के सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन पर पड़ेगा। जल जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख और उपयोग के अधिकार अब ग्राम सभा के पास होगी। इसके लिए ग्राम सभा कोष की स्थापना की जाएगी, जिसमें 4 प्रकार के कोष होंगे: अन्न कोष, श्रम कोष, वस्तु कोष और नगद कोष। इन कोषों का संचालन ग्राम सभा द्वारा चुने गए 3 सदस्यों के हाथों में होगा, जिनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ग्राम सभा की मंजूरी नहीं तो नहीं चलेगी योजना, पुलिस का हस्तक्षेप भी नहीं। तो पेशा नियमावली 2025 के तहत अब कोई भी सरकारी विभाग या संस्था ग्राम सभा की अनुमति के बिना गांव में किसी भी विकास योजना को लागू नहीं कर सकेगी। यहां तक कि पुलिस को भी कई कार्यों के लिए ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा पुलिस को किसी भी गिरफ्तारी की जानकारी 7 दिनों के भीतर ग्राम सभा को देना अनिवार्य होगा। वहीं पर शांति व्यवस्था और परंपरागत न्याय का अधिकार भी होगा। पेशा नियमावली 2025 ग्राम सभा को सामाजिक न्याय और शांति व्यवस्था के क्षेत्र में सशक्त बनाती है। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार विवादों का निपटारा कर सकेगी। भूमि विवाद, पारिवारिक मामले और छोटे मोटे आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई ग्राम सभा कर सकेगी। वह अधिकतम 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगा सकती है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो इंदौर में जानलेवा लापरवाही से 15 लोगों की मौतों के बाद जागा तंत्र। तो इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जानलेवा लापरवाही के चलते दूषित जल पीने से 15 लोगों की मौत के बाद आखिरकार तंत्र की नींद टूटती नजर आई है। जांच रिपोर्ट में पेयजल में बैक्टीरिया पाए जाने की पुष्टि के 1 दिन बाद शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम के आयुक्त दिलीप कुमार यादव को हटा दिया गया। अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और जल कार्य विभाग के प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो अश्लील गाना बजाने के विवाद में युवक की तलवार से काटकर हत्या। खबर है हजारीबाग से। हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक पर कार से खींचकर युवक को उतारा और ले ली जान। तो हजारीबाग में 9 वर्ष के जश्न और पिकनिक मनाने के दौरान युवकों के 2 गुटों में हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। डीजे पर अश्लील गाना बजाने के विरोध से शुरू हुए इस विवाद में एक समूह ने दूसरे समूह पर हमला कर एक युवक की तलवार से काटकर हत्या कर दी, जबकि उसके 2 दोस्तों पर धारदार हथियार से प्रहार कर बुरी तरह घायल कर दिया। सीएम की सुरक्षा ड्यूटी से लौट रहे जवानों की बस को डंपर ने मारी टक्कर, दर्जनों घायल। तो सरायकेला में मुख्यमंत्री कार्यक्रम बलिदान दिवस में सुरक्षा ड्यूटी निभाकर लौट रहे जवानों की बस शुक्रवार देर रात भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। पोटका के समीप एक तेज रफ्तार डंपर ने जवानों से भरी बस को पीछे जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मुसाबनी सीटीसी कांस्टेबल ट्रेनर सेंटर के करीब 30 से 35 जवानों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 15 से 20 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं तो ट्रंप ने ईरान को चेताया, प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो अमेरिका देगा दखल। मामला गरमाया। तेहरान ने आंतरिक मामले में दखल देने का हाथ काटने की दी थी धमकी।
तो खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स से। तो ईरान इन दिनों आर्थिक बदहाली के खिलाफ भड़के प्रदर्शनों से जूझ रहा है। इस प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। इसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इस हालात में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही यूनिट सरकार। तो बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर लगातार बढ़ रहे क्रूरतापूर्ण मामलों पर भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने चिंता जताई है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन से बांग्लादेश में हस्तक्षेप की मांग भी की है ताकि यूनिट सरकार के तुष्टीकरण की नीतियों पर लगाम लगाई जा सके। चीनी BYD ने मस्क की टेस्ला से छीना सर्वाधिक EV कार बिक्री का ताज। तो तेज होती प्रतिस्पर्धा, अमेरिका में टैक्स क्रेडिट खत्म होने और मांग में नरमी के चलते टेस्ला को इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV बाजार में बड़ा झटका लगा है। लगातार दूसरे साल वार्षिक बिक्री घटने के बाद टेस्ला ने दुनिया की सबसे बड़ी EV निर्माता का ताज चीन की BYD के हाथों गंवा दिया है। वैश्विक स्तर पर EV बिक्री जहां पिछले साल 28% बढ़ी, वहीं BYD ने पहली बार सालाना आधार पर टेस्ला से अधिक वाहन बेचे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर हो प्रयास करना है विहिप का। तो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से हो रही हिंसा और अत्याचार की घटनाओं को लेकर देश भर में बढ़ती चिंता के बीच विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप ने कड़ा रुख अपनाया है। विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद पांडे ने हरिद्वार में 2 टूक शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए इसे वैश्विक मानवाधिकार से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। यूपी के योगी मॉडल पर जयपुर में पत्थरबाजी के बाद चला बुलडोजर। तो यूपी के योगी मॉडल पर राजस्थान के जयपुर के चौमू में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ पहली बार बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से चौमू के इमाम चौक जाने वाले मार्ग एवं पठानों के मोहल्ले में 20 अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाने के साथ ही 3 भवनों को सील किया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। यमन में सऊदी अरब की UAE समर्थित संगठन के क्षेत्र में बमबारी, बढ़ा तनाव। तो यमन में सऊदी अरब समर्थित सरकार के लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार को UAE समर्थित STC यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के कब्जे वाले इलाके में बमबारी और जमीनी हमले किए गए हैं। बताया गया कि इस कार्रवाई में सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। वेनेजुला के राष्ट्रपति ड्रग तस्करी पर अमेरिका से बातचीत को तैयार। तो अमेरिका की तरफ से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो आखिरकार ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं पर बलूचिस्तान में सेना तैनात कर सकता है चीन। तो बलूच नेता मीर यार बलूच ने दावा किया है कि चीन अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी सेना तैनात कर सकता है। यह भारत के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने इस बात को लेकर आगाह किया है कि चीन पाकिस्तान के बढ़ते गठबंधन से गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो झारखंड बिहार से आगे 7,650 करोड़ ज़्यादा राजस्व हासिल कर चुका है। तो झारखंड की तेज औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों का प्रभाव देखने लगा है, जिसकी तेज रफ्तार के आगे बिहार पिछड़ने लगा है। यहाँ बिहार की तुलना में करदाता 3 गुना कम है, लेकिन झारखंड 7,650 करोड़ ज़्यादा राजस्व पाने में सफल रहा है। झारखंड ने दिसंबर 2025 में घरेलू संग्रह में 9% की वृद्धि दर्ज की है। वहीं बिहार में इसी अवधि में 7% की गिरावट आई है। बिहार में GST पंजीकरणों की संख्या 6.68 लाख है, जबकि झारखंड में 2.24 लाख से लगभग 3 गुना अधिक है। इसके बाद भी झारखंड का कुल घरेलू राजस्व संग्रह 21,965 करोड़ रुपया है, जबकि बिहार के संग्रह 14,315 करोड़ से 7,650 करोड़ अधिक है। इससे पता चलता है कि झारखंड के करदाता औद्योगिक इकाइयां बड़े पैमाने पर राजस्व का योगदान दे रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। तो राष्ट्रपति ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। कानून एवं न्याय मंत्रालय न्याय विभाग ने 2 जनवरी को अधिसूचना जारी की है। जस्टिस सोनक झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के 8 जनवरी को सेवानिवृत्त होने पर पदभार ग्रहण करेंगे।
राज्य की भाषा नीति बनेगी, देश के विशेषज्ञ करेंगे मंथन। तो तैयारी, स्कूली शिक्षा में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने की बनी रणनीति। तो राज्य सरकार अपनी भाषा नीति बना रही है। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसे लेकर आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इसी क्रम में 7 और 8 जनवरी को राजधानी में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार समेत देश के 7 राज्यों के भाषा विशेषज्ञ शामिल होंगे। एक्स को नोटिस, अविलंब हटाए जाएं अश्लील सामग्री। तो सोशल मीडिया मंच एक्स को सभी AI जनित अश्लील एवं गैर कानूनी सामग्री को तत्काल हटाना होगा। केंद्र सरकार ने इस बाबत शुक्रवार को एक्स को कड़ा नोटिस जारी किया है। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। पेशा से संबंधित है। तो पेशा विशेष विकास योजनाओं में ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य होगा, मजबूत होगा। ग्राम स्वशासन विकास योजना में अब गांव की सीधी भूमिका देखने को मिलेगी। राज्य सरकार ने पेशा नियमावली लागू कर दी है। हेमंत सरकार का यह बड़ा फैसला है। 23 दिसंबर को कैबिनेट ने पेशा नियमावली को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद पेशा नियमावली को लेकर राजनीतिक गलियारे से लेकर राज्य में तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे थे। पेशा को लेकर सरकार ने सारे धुंध खत्म कर दिए। पेशा नियमावली लागू होते ही राज्य में ग्राम स्वशासन का सपना पूरा हुआ। 25 वर्षों के बाद झारखंड में यह कानून लागू होगा। गांवों को निर्णय का अधिकार, विकास योजनाओं में भागीदारी मिलेगी। तो क्या क्या अधिकार हो सकते हैं? तो खनिज, जल, जंगल, जमीन व बाजार पर अधिकार होगा। तो झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम स्वशासन को मजबूती देने के उद्देश्य से लागू पेशा नियमावली ने गांव को सत्ता और संसाधन का वास्तविक केंद्र बना दिया है। नियमावली के अध्याय 12 से 17 तक में ग्राम सभा को लघु खनिज, मादक द्रव्यों के नियंत्रण, लघु वन उपज, भूमि प्रत्यावर्तन, बाजार प्रबंधन और उधार व्यवस्था पर निर्णायक अधिकार दिए गए हैं। लघु खनिजों पर सीधा नियंत्रण होगा। खनन पट्टा में सहमति अनिवार्य होगा। मादक द्रव्यों के नियंत्रण में गांव की भूमिका अहम होगी। लघु वन उपज पर अधिकार होगा। वन संरक्षण और जैव विविधता की जिम्मेदारी दी गई है। वन विभाग की योजनाओं में ग्राम सभा की सहमति जरूरी होगी। लघु वन उपज का प्रबंधन और विपणन होगा। भूमि का प्रत्यावर्तन होगा। हस्तांतरित भूमि की वापसी होगी। बाजारों का प्रबंधन ग्राम सभा के हाथ में होगा। उधार और साहूकारी पर ग्राम सभा की नज़र होगी। छोटे अपराधों पर ग्राम सभा को जुर्माना का अधिकार होगा। वहीं पर ये सारे क्रिया जो है ग्राम सभा के अंतर्गत आएगा। ग्राम सभा को प्रशासनिक सामाजिक नियंत्रण का अधिकार भी दिया गया है। ग्राम सभा का होगा अपना कोष, संचालन के लिए बनेगी कमेटी। वहीं पर परंपराओं का संरक्षण और विवादों का निपटारा करेगी ग्राम सभा। सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन भी करेगी ग्राम सभा। योजनाओं की निगरानी भी करने में पेशा नियमावली के अंतर्गत ग्राम सभा को अधिकार होगा। ग्राम सभा के निर्णय होंगे बाध्यकारी। वहीं पर लाभार्थियों की पहचान करेगी ग्राम सभा। विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों के लिए एक पहचान जो करेगी वह ग्राम सभा करेगी। सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं पर कड़ी नजर रखेगी। वहीं पर सामाजिक आकेंक्षण कराएगी ग्राम सभा। लघु जल निकायों के प्रबंधन का भी अधिकार ग्राम सभा का होगा। परंपरा और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा करेगी ग्राम सभा। देश के इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की तैयारी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के तहत 22 प्रस्तावों को दी गई है मंजूरी। भारत को एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना यानी ECMS के तहत 22 नए प्रस्तावों को शुक्रवार को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को उद्योग जगत के दिग्गजों को स्वीकृति पत्र सौंपे। स्वीकृत प्रस्ताव में डिक्सन, सैमसंग डिस्प्ले, नोएडा प्राइवेट लिमिटेड, फॉक्सकॉन और हिंडाल्को इंडस्ट्री के प्रस्ताव शामिल हैं। इससे देश में 41,863 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश आने का अनुमान है, जिससे न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी बल्कि रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इन 22 स्वीकृत प्रस्तावों से कुल 2,58,152 करोड़ रुपए के उत्पादन की उम्मीद है। तो इस प्रकार से ये थे आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज के समाचार पत्रों के खास खबर के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ें शंकर बेदिया क्लासेस में। और हमारा चैनल, इस चैनल में JPSC, UPSC और अदर PCS एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस ली जाती हैं, जहां से आप इसको फ्री में जो है लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। आप सबों का दिन सफल, सुखद और सुंदर हो।